जस्तजू में मेरा कारवां तो है। सदर महफिल, आज की इस क़ज़्म के मेहमान खुसूसी, मेहमान ज़ीवकार और मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी लम्हा भर ठहर कर तारीख के सफ़ात पलटे हैं? वो दिन जब पूरा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब अंधेरों ने उम्मीद का गला घोंट दिया था, तब एक शख्स उठा, एक चिराग बनकर, हाथ में कलम, दिल में दर्द मिल्लत और आंखों में इल्म का ख्वाब लिए हुए। वो थे सर सैयद अहमद खान। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक तहरीक थे, वो एक बेदारी और एक इनकलाब। जब कौम टूटी बिखरी मायूस हो गई, तब सर सैयद ने कहा, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। उठो मेरे दोस्तों, उठो, संभलो और इल्म को अपना हथियार बना लो। और फिर देखो, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, कर दिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर उन्होंने गुलाम जहनों में आज़ादी की सोच जगाई। लोगों ने रोका, मुखालफत की, फतवे लगाए, इल्ज़ाम लगाए, मगर सर सैयद ने फरमाया, मैं इन पत्थरों से अपनी कौम के लिए इल्म की इमारत खड़ी कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर आप सही हो, दुनिया सारी आपके दरमियान क्यों ना खड़ी हो जाए, हिमालय जैसी कोई चोटी क्यों ना आपके सामने खड़ी कर दी जाए, और अफ्रीका के वो गंभीर जंगल क्यों ना आपके सामने आए, दुनिया का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा क्यों ना सामने आ जाए। क्योंकि अगर आप सही हो, इफ यू थिंक यू आर राइट एंड स्टिल पीपल क्रिटिसाइज यू, डोंट वरी, डोंट बॉदर, क्योंकि किसी ने बड़ा राइटली कहा है कि इन एवरी मैच, इन एवरी ग्राउंड, ओनली ऑडियंस मेक्स नॉइज, नॉट प्लेयर। मैं खिलाड़ी हूं, मैं खेलूंगा, और एक दिन आएगा जब ये सारी कौम मुझे याद करेगी कि सर सैयद ने कोई काम किया था। दोस्तों, क्या अजीम जज्बा था उनका। उन्होंने बताया कि कौमें तलवार से नहीं, कलम से बनती है, और इंसान का असल हथियार इसका इल्म है, इसकी सोच है, इसका किरदार है। हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं है, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हमने उनका किरदार पढ़ा। वो किरदार जो हमारे पास मुख्तलिफ जनरेशन से होता हुआ आया, आज हम उनके लिए अपनी गर्दन कटवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किरदार सबसे बड़ा हथियार होता है। आज जब हम अलीगढ़ का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक रोशनी का मीनार नजर आता है, जो नस्लों को चमक और रोशनी दे रहा है। सर सैयद का ईमान था, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो इल्म को अपना ईमान बना लो। उन्होंने कहा था, जमाना बदलने का इंतजार मत करो, खुद जमाने को बदलने का हौसला रखिए, क्योंकि वक्त के साथ अगर बदल गए तो फिर कामयाबी है, और अगर वक्त ने आपको बदल दिया तो फिर नाकामी के बगैर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सलाम उन पर जिन्होंने जहालत के अंधेरों में रोशनी जलाई, गुलामी की जंजीरों में भी हौसला जगाया। सलाम सर सैयद अहमद खान पर जिन्होंने कहा था, तालीम मेरा ईमान है, खिदमत मेरा फर्ज है, और तरक्की मेरी इबादत है। आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो महसूस होता है कि सर सैयद का ख्वाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी भी कहीं अंधेरे हैं, कहीं ज़हन सोए हुए हैं, कहीं इल्म की जगह नफरत ने ले लिया है। अगर हम वाकई सर सैयद के मानने वाले हैं तो फिर से वही चिराग जलाना होगा, हमें अपने कलमों को फिर से ताकत बनाना होगा, हमें अपनी कौम, अपने मुल्क और अपनी इंसानियत को फिर से इल्म की राहों पर लाना होगा। याद रखो, सर सैयद सिर्फ माजी का नाम नहीं है, वो हर उस दिल की धड़कन है जो अंधेरे में भी रोशनी को तलाश करते हैं, वो हर उस ज़हन की सदा है जो सच्चाई और इल्म के लिए लड़ता है। तो आओ आज हम एक अहद करते हैं, आओ आज हम कसम खा लेते हैं कि हम उस उम्मत के चिराग बनेंगे, हम इल्म के सिपाही बनेंगे, हम वो नस्ल बनेंगे जो ख्वाब नहीं हकीकतें तख्लीक करते हैं। सलाम उन रूहों पर जो तालीम को इबादत समझें और जहालत को शिकस्त दें। सलाम सर सैयद अहमद खान पर जिन्होंने हमें बताया कि कौमें मर नहीं सकती जब तक उनके दिल में इस इल्म की चंगारी जिंदा हो। चरागे इल्म जलाकर
سر سید نے یہ کہا جہالت کے اندھیروں سے لڑنا عبادت ہے. بہت بہت شکریہ.